नमस्कार, आरबी न्यूज में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ शमा प्रवीण। नए अंदाज में आपके शहर, गांव और कस्बे की खबर पहुंचाएंगे हम। आप तक पहुंचकर आपकी आवाज उठाएंगे हम। आपके सरोकार से जुड़ी खबरें भी दिखाएंगे हम। सरकार तक पहुंचकर आपकी बात पहुंचाएंगे हम। तो बिहार की छोटी से छोटी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें आरबी न्यूज चैनल। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज चैती नवरात्र है। आज मैंने देवी माँ की कृपा को, दया को स्पष्ट रूप से देखा। कुछ छोटे पक्षी, कुछ कौवे जोर जोर से हल्ला कर रहे थे। जब मैंने कौवों की दृष्टि का अनुकरण किया तो पाया कि दो कुत्ते आसपास मंडरा रहे थे किसी चीज पर। जब मैं समीप गई तब तक कुत्तों को कौवों ने हल्ला कर करके भगा दिया था और एक पक्षी जो लाल रंग का था, जिसे भोजपुरी क्षेत्र में हम लोग महकल कहते हैं, वह पक्षी मृत प्राय पड़ा हुआ था। कौवे उसको खींच रहे थे, उसे उठा रहे थे कि वह उठे, शत्रुओं से अपनी रक्षा करे, वह उड़े, अपने जीवन की रक्षा करे। परंतु उस पक्षी में उतना साहस नहीं था, उतना प्राण नहीं था कि वह उठ पाता। मैं और समीप गई तो देखा कि वह हल्का फुल्का चोंच खोल रहा है। कौवे उड़कर दूर जा बैठे। मैंने आसपास देखा तो एक चापाकल था, लेकिन उस कल में पानी नहीं था। मैंने सोचा अब तो यह कुछ देर में मर जाएगा। फिर भी मैंने सोचा इसे पानी देना चाहिए। आस पड़ोस पानी नहीं था तो मैं अपने उसे रूम पर ले आई, उसे सहलाया और पानी पिलाया तो पक्षी ने आँखें खोल दी। फिर धीरे धीरे वह इधर उधर देखने लगा। सहानुभूति पाकर उसमें साहस का संचार हुआ और थोड़ी ही देर में पंख फड़फड़ाने लगा। लेकिन जब मैंने उसे नीचे रखा तो वह उलट कर गिर गया। फिर मैंने उसे अपने गोद में बैठाया, पुनः पानी दी, सहलाया और मैंने सोचा अपने सोए हुए पुत्र को जगाऊं। उसे जगाकर बाहर इशारे से बुलाया तो वह उसकी स्थिति को देख करके बोला कि माँ, जानवरों के लिए भी एक हेल्पलाइन नंबर होता है, क्यों ना हम लोग उस पर फ़ोन करें तो लोग आएंगे और इसे चिकित्सा के लिए ले जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। मैंने उसे पुनः पानी पिलाया और मेरे पास जो दवा थी उसको मैंने लेप लगाया, उसके पैरों को सहलाया। पक्षी में जान आने लगी थी, वह पंख फड़फड़ाने लगा था, वह प्रयास करने लगा था बैठने के लिए। तब तक 1 घंटे लगभग बीत चुके थे। बेटे ने हेल्पलाइन नंबर की सर्च की और उस पर फ़ोन करने को कहा। फिर उसने कहा कि लोग इसका स्थिति पूछेंगे कि पक्षी की स्थिति कैसी है। मैंने सोचा ये बार बार पंख फड़फड़ा रहा है, थोड़ा सा समझ भी लें। जैसे ही मैंने उसे बैठाया तो उड़ गया और 20 फीट की दूरी पर पुनः जा बैठा। अब मुझे भरोसा हो गया कि अब यह उड़ने लगा तो अब इसे कुत्ते नहीं पकड़ पाएंगे या यह अपने अन्य शत्रुओं से अपनी रक्षा कर सकता है। इस प्रकार मैंने देखा कि ये छोटे छोटे कौवे, छोटे छोटे पक्षी अपनी प्रजाति की रक्षा के लिए इतना प्रयास किए। उनमें इतनी समझ है, इतना ज्ञान है कि दूसरी जातियों से रक्षा करने के लिए, दूसरे जानवरों से रक्षा करने के लिए एक होना चाहिए जो संकटग्रस्त है, उसकी रक्षा करनी चाहिए, यथासंभव प्रयास करना चाहिए। कल मैंने अपने बच्चे के स्कूल में देखा था कि वहाँ अनु, नेहा, कृति और प्रीति नाम की कुछ मिसें थीं जो रिजल्ट प्रकाशन के समय बच्चों में मानवीय गुणों का
मूल्य समझा रही थी। हो सकता है इसी कारण मेरे बच्चे को जानवर हेल्पलाइन का ज्ञान था। पक्षी जो छोटे छोटे हैं, उनके पास कोई साधन नहीं है, फिर भी उनमें ज्ञान है, समझ है कि हमें एक दूसरे की रक्षा करनी चाहिए। फिर तो हम सब मानव हैं। हमें भी अपनी जाति की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। जय माँ भगवती।